हमारी नेबर कंट्री भारत की जानिब से अगर देखा जाए तो अमेरिकन एयर फोर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। रवि चौधरी उनका नाम है। इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक़ है। चल के पाकिस्तानी आवाम को मैं मुबारकबाद दूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडियंस ने हाईजैक की हुई हैं। पाकिस्तानी नज़र क्यों नहीं आते? एक हो गया, दो हो गया, कभी यूट्यूब का, कभी माइक्रोसॉफ्ट का, कभी गूगल का, कभी फेडेक्स का, और अब अगर देखा जाए तो यूएस एयरफोर्स के अंदर भी इंडियंस जो है वो भर्ती हो रहे हैं। आप है जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर बहुत ही अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक बच्चे ने वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स सैटेलाइट बना दिया है और लॉन्च भी हो गया है विद द हेल्प ऑफ इसरो। इस क्या वजह है वो डट जाते हैं, हम डटते नहीं हैं? कौम तो हम भी हैं, क्या हम वाकई कौम हैं? हम कौम नहीं है, हम एक बकरियों का रेवड़ नहीं होता, वो हैं जिधर हाँ के ले जाओ ले जाओ। सिर्फ ये कि हम ना मुआशी तौर पे ना इकॉनमी तौर पे पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मुझे ये बताएं, मौजूद बच्चे का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है, नाम है ओंकार भाटरा, और अगर सैटेलाइट की वेट की बात की जाए तो पूरा 1 किलोग्राम का नैनो सैटेलाइट है। उनके पेरेंट्स और उनके एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से क्रीम निकलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक फ्लॉप किस्म का सिस्टम है, सिर्फ क्लर्क बना सकते हैं, इससे ज़्यादा। सबसे पहली बात ये की है कि ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं पैसे से। जब आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो आप किसी को क्या फैसिलिटीज़ देंगे। आज़ाद कश्मीर को छोड़ें, आप लाहौर के स्कूलों में चले जाएं तो यहाँ पे तो टॉयलेट्स भी नहीं हैं, ठीक है, लैब्स भी नहीं हैं। तो आप बताएं कि आप जो आईटी के एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे दे सकते हैं बच्चों को। ये देखें ना, हमारा जितना भी कंट्री कंट्रोल हो रहा है वो सारे बीए पास होते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा पाकिस्तान को हमेशा मिर्ची लगती है जब कोई इंडियन तरक्की करता है। इसी बीच पाकिस्तान को एक बार और तगड़ी मिर्ची लगी है क्योंकि भारत के मूल निवासी रवि चौधरी अब अमेरिकन एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। और इसी बीच एक और तगड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया, जो कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को नीचा दिखाता है, कहता है कि कश्मीर में इंडिया हमेशा कश्मीर के ऊपर जुल्म करता है। वहीं से कश्मीर के एक लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वर्ल्ड में सबसे पहली ओपन सोर्स सैटेलाइट बनाया जो कि 1 किलो की है। जो काम बड़ी बड़ी कंट्रियों के लड़के नहीं कर सके वो एक कश्मीरी ने कर दिखाया। इस सैटेलाइट को कश्मीरी लड़के ने खुद इसरो की सहायता से लॉन्च किया, जिसे देख के पाकिस्तानी काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर बहुत ही अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक बच्चे ने वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स सैटेलाइट बना दिया है और लॉन्च भी हो गया है विद द हेल्प ऑफ इसरो। इस बच्चे का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है, नाम है ओंकार भाटरा, और अगर सैटेलाइट की वेट की बात की जाए तो पूरा 1 किलोग्राम का नैनो सैटेलाइट है, जिसकी लॉन्चिंग पर तकरीबन बजट आया 20 लाख से 80 लाख के दरमियान। इस सैटेलाइट पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, बड़े बड़े ममालिक काम कर रहे थे, लेकिन उसकी लॉन्चिंग पर करोड़ों का बजट आ रहा था। लेकिन सबसे पहले इसको जम्मू कश्मीर के बच्चे ने ही लॉन्च किया। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन मुसलमानों का जहां पर हर सेक्टर में नाम आ रहा है उभर कर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज हो, उसमें जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बच्चे नाम करें। वहीं पर माइनॉरिटी जो जम्मू कश्मीर में बसती है वहां के बच्चे भी अपना नाम कमा रहे हैं। अगर आजाद कश्मीर की बात की जाए तो क्या आलम है पढ़ाई का, क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, जो वहां पर बची कुची माइनॉरिटीज भी मौजूद है, हिंदूज मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, उनको क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, आए जानते हैं लोगों से, या क्या कारकर्दगी आजाद कश्मीर में की। मेरे ख्याल में कश्मीर अगर फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि फैसिलिटीज़ जितनी हैं वो आपकी पैसे से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और इंडिया के पास इस टाइम फॉरेन रिज़र्व वो तकरीबन कोई 650 अरब डॉलर हैं, और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो 5 से 6 अरब डॉलर हैं। इंडिया एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और कश्मीर में वो लोगों के दिल जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एजुकेशन में, आईटी में, और इसलिए वहाँ ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ यानी वहाँ मेहनत हो रही है, यानी वहाँ पैसा लग रहा है, यानी वहाँ बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे हम अपने आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट करते हैं, इसी तरह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी डेवलपमेंट चलती है, और वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका उन्हें रिटर्न मिल रहा है। सर, आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर मैं स्कूल्स को विजिट कर आई हूँ, मैंने प्रॉपर उसकी वीडियो भी अपलोड की है, बट वहाँ पर जो है वो प्रॉपर स्कूल की कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई।
बिल्कुल मैंने सबसे पहली बात ये की है कि ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं पैसे से। जब आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो आप किसी को क्या फैसिलिटीज़ देंगे? आज़ाद कश्मीर को छोड़ें, आप लाहौर के स्कूलों में चले जाएँ, तो यहाँ पे तो टॉयलेट्स भी नहीं हैं, ठीक है, लैब्स भी नहीं हैं। तो आप बताएँ कि आप जो आईटी के एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे दे सकते हैं बच्चों को? जहाँ तक बात है इंडिविजुअल लेवल की, तो वो हमारे कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस आपको मिल जाएंगे जो अपनी मेहनत के बलबूते पे उन्होंने दुनिया में एक मुकाम बनाया होगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हैं तो वो आई थिंक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ होंगी और बेहतर टैलेंट वहाँ पे नज़र आपको आता क्या लगता है, कश्मीर की बात करूँ तो मैं होकर आई हूँ अभी रिसेंटली ही वहाँ से, तो वहाँ पर सर लोग सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सुई गैस का तो नामो निशान ही नहीं है, लकड़ियों पर वहाँ खाना तैयार किया जा रहा है। हमारी नेबर कंट्री भारत की जानिब से अगर देखा जाए तो अमेरिकन एयर फोर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। रवि चौधरी उनका नाम है। इंडियन अमेरिकन, इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक़ है। चल के पाकिस्तानी आवाम को मैं मुबारकबाद दूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडियंस ने हाईजैक की हुई हैं। पाकिस्तानी नज़र क्यों नहीं आते? एक हो गया, दो हो गया, कभी यूट्यूब का, कभी माइक्रोसॉफ्ट का, कभी गूगल का, कभी फेडेक्स का, और अब अगर देखा जाए तो यूएस एयर फोर्स के अंदर भी इंडियंस जो है वो भर्ती हो रहे हैं। आप मुबारकबाद उनको देनी चाहिए। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने उनको एजुकेशन दी है जो हमारे पेरेंट्स और हम लोग, हमारा मुल्क, वो लोग नहीं करते। इस वक्त इंडियन गूगल का भी चीफ जो एग्जेक्टिव है वो भी इंडियन है। यूट्यूब का भी जो है वो, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सारे जितने भी हैं इस वक्त इंडियन हैं। अब जो आके जो वर्ल्ड बैंक का जो आया है चेयरमैन जो आया है वो भी इंडियन आया है, फेडेक्स का भी। तो लिहाजा उनके पेरेंट्स और उनके एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से क्रीम निकलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक फ्लॉप किस्म का सिस्टम है। सिर्फ क्लर्क बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई इतनी ताकत नहीं है, कोई इतना तप्पड़ नहीं है कि वो कोई जनरेशन जनरेट कर सके ना। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। एजुकेशन वही ब्रिटिश हमको भी वही दे के गए हैं, उनको भी वही दे के गए हैं, लेकिन हमारी वाली वो सिर्फ HSN में रह गई है, FC कॉलेज में रह गई है, बाकी हमारे पूरे मुल्क में वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं रह गया। ये देखें ना, हमारा जितना भी कंट्री कंट्रोल हो रहा है वो सारे BA पास होते हैं। ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, CSS करते हैं, वो सारे BA पास होते हैं, और वही एक मेंटालिटी चल रही है। उसमें कोई IT का नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब जाके कुछ लोग प्रोफेशनली डॉक्टर को छोड़ के वो ब्यूरोक्रेट्स में आना शुरू किया। जो BA की डिग्री पे आपको एजुकेशन सिस्टम में आपको जो सर्विसेज मिलती हैं, या आप एम्प्लॉई होते हैं, या आप नौकरी करते हैं, तो वो लोग इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके BA की डिग्री की लेवल की जो पोस्ट है उस पे आना चाहते हैं, क्योंकि उस पोस्ट में पावर है। एजुकेशन इसलिए हमारी फेल है कि हमसे, हमें मुसलमान होने के लिए कलमे की ज़रूरत है, इसी तरह एक इंसान को शौरी तौर पे ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम की ज़रूरत है। और इस दौड़ में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? अब भारत हमसे, मेरा ख्याल है वो हमसे कोई 2 जनरेशन आगे जा रहा है। ये कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन है वो इंग्लैंड तक एजुकेशन लेने गए थे। सर सैयद को देखें, वो वहाँ तक गए थे। मोहम्मद अली जौहर को देखें, वो इंग्लैंड तक एजुकेशन लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिस्टम ही नहीं रहा। वो सिस्टम हमने वो अडॉप्ट, बेसिकली दीन को और तालीम को हमने एक ऐसा जुगड़ मुगड़ किया हुआ है कि जिससे ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, उन देखें ना, हम तो खुदा को मानने वाले, अल्लाह को जानने वाले, वो तो भगवान मूर्ति को 1.5 लाख उनके खुदा हैं, लेकिन उनकी तरक्की तो देखें, क्योंकि वो सिस्टम को समझ के एजुकेशन दे रहे हैं और हासिल कर रहे हैं। तो हमारी अचीवमेंट इसीलिए नकम्मी सी हैं। हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा जो भी सिस्टम्स है ना, वो बहुत गुलाम पैदा कर रहे हैं। गुलाम भी अच्छी चीज़ है। गुलाम को पता होता है कि हम गुलाम हैं, हमें एजुकेशन लेने के बाद हमें नहीं मालूम कि हम गुलाम हैं। बहुत फ़र्क है। गुलामी में हम बेसिकली ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, वैसे हम आज़ाद से लगते हैं, लेकिन हमारे कैप्चर किया हुआ है सिस्टम ने, तो उसमें कुछ नहीं कोई ब्रीड नहीं पैदा होगी। नाम ले लेके भी जो है ना आप थक जाएंगे, लेकिन इंडियंस ख़त्म नहीं होंगे। आपको हर जगह पे, हर टॉप पोजीशन पे इंडियन नज़र आएगा। कैसा आपको लगता है कि एक है पाकिस्तान और एक है भारत, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह के ऊपर उस तरह नुमाइंदगी नहीं हो रही, लेकिन भारत हर जगह पे छाया हुआ है? बस वजह यही है, एजुकेशन का ही मसला है, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रमोट किया जाता है
वो लोग आगे हो रहे हैं और हमारी एजुकेशन की वजह से हम लोग जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर हम लोगों को भी एजुकेशन की सही तरह मरहला दिया जाए तो हम लोग भी इलेक्ट हो सकते हैं और हम लोग भी आगे जा सकते हैं। वजह क्या वजह है वो डट जाते हैं, हम डटते नहीं हैं? कौम तो हम भी हैं, क्या हम वाकई कौम हैं? हम कौम नहीं है, हम एक बकरियों का रेवड़ नहीं होता, वो हैं जिधर हाँ के ले जाओ। सिर्फ ये कि हम ना मुआशी तौर पे ना इकॉनमी तौर पे पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मुझे ये बताएं, मौजूदा